हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CSS3 में आज हम सीखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और हम उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में सबसे पहले है बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी हम प्रीवियस वीडियोस में, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैं सिखा चुका हूँ। एक बार दोबारा देखते हैं। तो हमने एक फाइल बना रखी है ऐसी। अब हमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चलानी है। CSS की सेपरेट फाइल हमें क्रिएट करते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू, और इसकी डबल स्क्रीन मोड में ओपन कर लेते हैं इसे, सबलाइन को, व्यू, लेआउट, टू स्क्रीन मोड। इसे हम ड्रैग करके इधर रख लेते हैं। सेव करते हैं फाइल को, नाम रख देते हैं backg.css। सेपरेट CSS की फाइल है तो हम इसका लिंक कहाँ पे डालेंगे? हेडर में, क्योंकि ये कौन सा है? एक्सटर्नल लिंक है। तो लिंक लिखा हमने, रेल स्टाइल सीट, और यहाँ पे href के अंदर जो भी हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई है backg.css वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा लिंक यहाँ पे डल गया। हमें बैकग्राउंड का कलर चाहिए, जैसे बॉडी कंप्लीट कलर चाहिए, तो हम यहाँ पे सिलेक्टर कौन सा यूज़ करेंगे? बॉडी हमारा सिलेक्टर रहेगा, कर्ली ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया खाकी। तो ये हमने कलर लिखा, और अब हम इसे सेव ऑल कर देते हैं। और HTML की फाइल को हम रन करेंगे तो हमारा जो ब्राउज़र का स्क्रीन क्या आ रहा है? खाकी आ रहा है। इट मीन्स हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में हम और क्या लगा सकते हैं? तो एक हम पैराग्राफ लिख लेते हैं यहाँ पे P, और पैराग्राफ में कुछ हम नेट से उठा लेते हैं कुछ डेटा। तो कुछ पैराग्राफ्स उठा लेते हैं यहाँ से, जैसे कॉपी किया इसे हमने, या 2-3 पैराग्राफ्स कॉपी कर लेते हैं। तीनों पैराग्राफ्स कॉपी कर लिए हमने और अपनी फाइल में डालते हैं यहाँ पर। तो ये 3 पैराग्राफ्स डाले हैं हमने। तो इसे क्या करेंगे यहाँ पर? पी टैग क्या किया हमने? पैराग्राफ को स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया? पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो सेम हम यहाँ पर भी करते हैं। पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंड में आके पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। अब हम रिजल्ट देखेंगे तो हमें पैराग्राफ्स यहाँ पर नज़र आएंगे। इनका साइज़ इंक्रीज कर देते हैं। तो साइज़ इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टर यूज़ करना होगा। कौन सा? P, पैराग्राफ सिलेक्टर। और ये जो P है ये फर्स्ट इस पैराग्राफ पे भी चलेगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे भी और थर्ड पे, क्योंकि कॉमन सिलेक्टर है P। तो फॉन्ट साइज हम इसका बढ़ा देते हैं 45 पिक्सल्स। ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। तो ये जो बैकग्राउंड इमेज होती है, बैकग्राउंड इमेज जो दिया है इसमें URL हमें डालना होगा, पाथ, इमेज का पाथ। तो इमेज का पाथ हम देखिए कैसे डालते हैं। तो ये जो कलर डाला था इसे हम कमेंट बना देते हैं। कमेंट कैसे बनाते हैं? // इसको कमेंट बना दिया। कमेंट बनाने से क्या होता है? ये वाला जो कोड है हमारा वर्क नहीं करेगा। रिफ्रेश करके देखिए जो खाकी कलर है वो नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं? बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे URL एक फंक्शन है यहाँ पे, URL पैरेंथेसिस के अंदर। और यहाँ पर जो इमेज है हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक इमेज है 1.jpg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.jpg। हमने डबल कोट्स कोई भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, सेमी कोलन लास्ट में टर्मिनेट होता है, क्योंकि ये होगी प्रॉपर्टी
और ये क्या है उसकी वैल्यू। तो देखते हैं क्या बैकग्राउंड में इमेज आई है हमारे पास, तो चेक करते हैं। सेव ऑल, सेव ऑल किया, 1.jpg, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर इमेज, कोई भी इमेज नहीं मिली है। इमेज हमारी यही है, डबल कोट्स में डालते हैं। अगर हमारा बैकग्राउंड, सॉरी प्रॉपर्टी हमारी गलत डल गई है, बैकग्राउंड साइज आ गया है, तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे। अब चेक करते हैं, अब हमारे पास इमेज आनी चाहिए। तो देखिए बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। और ये जो इमेज है, ये जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इमेज भी स्क्रॉल हो रही है हमारी, स्क्रॉलिंग इमेज है, स्क्रॉल भी हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम डबल कोट्स में लिखेंगे इसे इन्वर्टेड कॉमा में, तब भी इमेज आ जाएगी। तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, विद इन्वर्टेड कॉमास हम इसे लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे चाहे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे अगर हम इसे चलें, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट। अब रिपीट के लिए क्या है कि इस इमेज का हमें साइज एडजस्ट करना होगा। अगर हम अभी लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, देखिए बैकग्राउंड रिपीट एक प्रॉपर्टी है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो रिपीट एक्स, रिपीट वाई। बट हम इसमें यहाँ पे अभी क्या करते हैं, अगर हम अभी लिखेंगे रिपीट एक्स तो कोई इफेक्ट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आएगा हमारे रिजल्ट में। देखिए रिपीट एक्स वाई कुछ आ रहा नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इमेज हमने यहाँ पर लगाई है इसका साइज छोटा करना होगा इमेज का। तो इमेज का साइज छोटा करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा। तो बैकग्राउंड साइज, यहाँ पे हम क्या करते हैं 150 पिक्सल्स इसका डाल देते हैं कि जो इमेज है वो 150 पिक्सल्स की हो जाए। 150 पिक्सल्स, px मतलब पिक्सल्स, परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, पिक्सल्स हमने डाल दिया। अब देखते हैं इमेज का साइज। तो देखिए इमेज का साइज काफ़ी छोटा हो गया और रिपीट हो गई है, वर्टिकली रिपीट हो रही है इमेज। अगर हम ये रिपीट वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख दें, हम रिपीट एक्स किया तो एक्स एक्सिस पे रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर्टी है रिपीट एक्स, सेकेंड प्रॉपर्टी है रिपीट वाई, वो वाई से क्या होगा वर्टिकल रिपीट होगी, एक्स से हॉरिजॉन्टल, और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी नो रिपीट। तो तीनों प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। रिपीट, सबसे पहले हमने लिखा नो रिपीट, तो नो रिपीट में क्या होगा, इमेज रिपीट नहीं होगी। तो देखिए इमेज रिपीट नहीं हो रही, वहीं पे है जैसी थी। अब हमें रिपीट इमेज को रिपीट करना है, तो हम जो इसकी वैल्यू है रिपीट एक्स, तो देखिए एक्स एक्सिस पे रिपीट हो गई। अगर हमें इसे करना है रिपीट वाई, कंट्रोल एस, तो देखिए वाई एक्सिस पे रिपीट हो गई। और हम अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई, इसको कमेंट बना दिया, तो देखिए दोनों तरफ रिपीट हो गई। तो ये है रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट। तो ये बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड के अंदर। साइज, अगर हमने 150 पिक्सल लिखा है तो इसका साइज 150 पिक्सल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए साइज की, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, साइज की प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी, अभी डिस्कस करेंगे इसे भी। अभी हमने एक बेसिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आती है बैकग्राउंड साइज। देखो आ गई है साइज, जिसमें हमने भी साइज लिखा 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, 50% में भी डाल सकते हैं, 100% है, 200%, और कवर कंटेन ऑटो। देखिए कवर कंटेन वाले जो साइजेस हैं उनको भी हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे 150 पिक्सल, और अगर मैं इसको कह देता हूँ 200 पिक्सल, तो ये आप इसका साइज देखोगे तो क्लॉकवाइज होता है, टॉप और बॉटम से ये होगा, राइट और लेफ्ट से ये होगा। तो देखिए अब इसका जो साइज है उस इमेज का वो बढ़ जाएगा। देखिए टॉप और बॉटम से इतना, लेफ्ट राइट से विड्थ और हाइट इसकी हो गई है। तो इस तरह से हम इसमें डाल सकते हैं।
नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो हमारे पास अभी थी, इसी में कवर और कंटेन प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड कवर और कंटेन के लिए क्या करते हैं, हम एक डिव बनाते हैं। तो अभी हम इसे क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और इस इमेज को भी हम रोक देते हैं, कमेंट बना दिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर हमारी इमेज लगाते हैं। आप देखिए डिव क्या होता है, डिव भी क्या है, एक एलिमेंट है। जैसे पैराग्राफ क्या होता है, एक एलिमेंट है। तो डिव, अगर हमने यहाँ पे डिव लिखा तो देख, डिव का मतलब डिवीजन, जो जैसे कि ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, इसके पार्ट्स। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए अगर हम चलाएंगे तो हमें कुछ भी मतलब कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, तो हमें एक डिव बनाना है। तो डिव बनाने से डिव नहीं बनता। अब डिव का हम यहाँ पर कोड लिखते हैं, डिव, उसकी हाइट विड्थ लिख देते हैं। हाइट एक प्रॉपर्टी है, उसको कितना बड़ा डिव चाहिए हमें। हाइट हमने कर दी है इसकी 500 पिक्सल्स और इसकी विड्थ हमने कर दी है 500 पिक्सल्स। अभी भी डिव नहीं बनेगा क्योंकि इसको अगर कोई कलर जब तक नहीं देंगे, बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने दे दिया रेड। अब देखिए डिव बन के आएगा 5/100 का। तो पहले हम करेंगे इसे सेव और फिर यहाँ पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए डिव बन के आ गया, काफ़ी बड़ा डिव। छोटा करना हो तो इसकी हाइट कम कर देते हैं, 300 कर देते हैं, सेव करेंगे तो देखोगे कि यहाँ पर एक डिव बन गया है। और ये क्या होता है, ये हमारा सेलेक्टर है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्टर था, यहाँ पे बॉडी सेलेक्टर था, यहाँ पे क्या है, डिव बनाया तो डिव सेलेक्टर। डिव के अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा है। सपोज कीजिए इस पैराग्राफ को यहाँ से कट करते हैं और इस डिव में डाल देते हैं इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ के, इस डिव के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अब देखोगे कि पैराग्राफ आ रहा है, काफ़ी बड़ा है तो हम इसको काफ़ी छोटा, कुछ डेटा इसमें से हम डिलीट कर देते हैं। इतना छोटा सा पैराग्राफ है। अब देखिए, तो इसमें देखिए पैराग्राफ आ रहा है। अब इस डिव का अगर हमें बॉर्डर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर, और बॉर्डर डाल दिया। बॉर्डर में क्या करना होता है कि बॉर्डर की मोटाई, सबसे पहले मोटाई 5 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, ठीक है। और डॉट, मतलब डॉट डॉट का बॉर्डर नहीं चाहिए, लाइन्स डबल लाइन वाला नहीं चाहिए, सिंपल बॉर्डर चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉलिड, उसका टाइप, और फिर इसका कलर, बॉर्डर का कलर जैसे ग्रीन। तो पहले उसकी बॉर्डर की जो मोटाई है वो आएगी 5 पिक्सल्स। फिर बॉर्डर कैसे आए, डॉटेड फॉर्म में आए, डैश 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 में आए, बट हमें सिंपल चाहिए, सिंगल लाइन का, और कलर कौन सा हो, ग्रीन। अब हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए बॉर्डर आ गया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसे, 3 कर दिया। तो देखिए लिखा हुआ। अब इस डिव के अंदर हमें बैकग्राउंड में क्या लगाया, अभी हमने कलर, तो बैकग्राउंड में हम क्या लगा देंगे, इमेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे हम, वापस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज और URL, और इसके अंदर हम कोई भी पिक्चर है वो डाल देते हैं, जैसे 1.jpg। तो क्या होगा, इसमें इमेज आ जाएगी। देखिए इमेज इसके अंदर आ रही है, बट इसमें जो इमेज आ रही है वो कंप्लीट नहीं आ रही। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे इसके अंदर, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर। कंटेन होता है, एक कवर होता है, तो पहले कवर लगाते हैं। तो कवर में देखिए ये कंप्लीट कवर हो रही है, कंप्लीट इमेज हमें यहाँ पर दिखाई है, एंटायर इमेज। तो ये होता है कवर। और अगर हम कंटेन करेंगे तो कंटेन में ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, रिपीट हो गई है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा है, कवर। तो कवर में ही फुल इसमें आ रही है, देखो। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो बॉर्डर सॉलिड है इसे हम डॉटेड कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से डॉट वाला बॉर्डर आए। तो देखिए अभी बॉर्डर डॉटेड आ जाएगा, डॉट डॉट बॉर्डर आ रहा है। और इमेज देखोगे तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बॉर्डर के कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल बॉर्डर के कॉर्नर से। तो ये बॉर्डर के कॉर्नर से स्टार्ट हुई इमेज। अब नेक्स्ट देखते हैं बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। देखिए हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज जिसमें कंटेन, कवर, ऑटो बाय डिफॉल्ट आता है,
तो अब आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है? बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर देखिए, बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो प्रॉपर्टीज के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सी? फिक्स्ड और स्क्रॉल। तो दोनों को देखते हैं क्या करते हैं, किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एक इमेज और लगा देते हैं हम बैकग्राउंड के अंदर, इसे बॉडी के अंदर देखिए बैकग्राउंड जो लगाया तो उसे मैं एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे कोई दूसरी इमेज लगाते हैं 2.jpg। डिव के अंदर 1 है और जो बॉडी है, मतलब जो ब्राउज़र की स्क्रीन है, वहाँ पर एक दूसरी इमेज है। देखो अब जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए इमेज स्क्रॉल हो रही है, इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। हम चाहते हैं कि इमेज स्क्रॉल ना हो, हमारा कंटेंट स्क्रॉल हो। तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। और बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। और बैकग्राउंड अटैचमेंट की दो वैल्यूज़ हैं, एक तो है फिक्स्ड और दूसरी कौन सी है? स्क्रॉल। देखिए एक कौन सी है? फिक्स्ड, दूसरी कौन सी? स्क्रॉल। तो हमने अभी कौन सा लगाया? फिक्स्ड, क्योंकि स्क्रॉल तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब देखिए हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब इसको देखिए, अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्या हो गया है? अटैच हो गया है। जो बैकग्राउंड इमेज वो स्क्रॉल नहीं हो रही है। और अगर हमें यहाँ पे फिक्स्ड की जगह पे स्क्रॉल लगा देंगे तो क्या होगा? वो स्क्रॉल होगी, फिर इमेज स्क्रॉल होगी। अब देखिए जैसे पहले था, अब स्क्रॉल हो रही है। तो फिक्स्ड और स्क्रॉल जो है इसका डिफरेंस समझ आ गया। फिक्स्ड बैकग्राउंड अटैचमेंट का क्या यूज़ है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी है? अटैचमेंट पढ़ लिया। अब आता है बैकग्राउंड ओरिजिन, कि जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। इसको हम डिव पे लगाएंगे तो डिव पे समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट, कि वो बॉर्डर से स्टार्ट होगा। बॉर्डर बॉक्स, देखिए इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। बैकग्राउंड ओरिजिन कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 3। बैकग्राउंड ओरिजिन है, एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की, जिसके अंदर कितनी वैल्यूज आती हैं? 3। बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। तो देखिए हम यहाँ पे इस डिव के अंदर इसका यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो देखोगे अभी, तो ये देखिए जो बैकग्राउंड है, ये जो इमेज है, ये बिल्कुल बॉर्डर से स्टार्ट है, कॉर्नर से। हम चाहते हैं अंदर से स्टार्ट हो, या फिर कंटेंट पे रहे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम बैकग्राउंड ओरिजिन। तो बैकग्राउंड ओरिजिन की जो प्रॉपर्टी है उसमें लिखेंगे हम कंटेंट बॉक्स। पहला कौन सा लिखा हमने? कंटेंट बॉक्स। तो देखिए जितना कंटेंट है सिर्फ उसी पे इमेज दिखाई देगी। सेव करना है पहले तो इसे Ctrl+S। बैकग्राउंड ओरिजिन कंटेंट बॉक्स। पैडिंग बॉक्स, देखिए यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, पैडिंग बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि जितना बॉर्डर बना हुआ है वहीं से इमेज स्टार्ट हो। तो देखिए बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है इमेज। अब देखिए बिल्कुल कॉर्नर से। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट बॉक्स तो थोड़ा सा देखिए डिफरेंस आएगा। अभी ये बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, रिफ्रेश करते देखिए अभी अंदर से स्टार्ट हो रही है, स्पेस छोड़ दिया इसने, अंदर से स्टार्ट हो रही है अभी। तो ये था हमारा ओरिजिन की प्रॉपर्टी की, ये स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये हमारी ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर दी गई है, वो देखिए। नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड पोजीशन, की इमेज कहाँ पर हो। ठीक है, उसमें लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर, सेंटर बॉटम, 50%, 50%। तो इस तरह से हम इसमें कोई भी लगा सकते हैं। एक दो मैं लगा के दिखा देता हूँ। लेफ्ट टॉप की इमेज हमारी कहाँ पर हो, तो अभी हम देखते हैं इमेज को। ये हमारा कोड है, तो हम यहाँ पर एक इमेज लगाते हैं। बैकग्राउंड में देखिए इमेज लगी हुई है, इसे ही मैं क्या करता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ बैकग्राउंड बॉडी के अंदर जो इमेज है। तो अब इमेज आ जाएगी वहाँ पर। अब उस इमेज के साइज़ को भी एक्टिव कर देते हैं। अब देखिए क्या है,
और इस रिपीट वाले को भी एक्टिव कर देते हैं और क्या कहते हैं, नो रिपीट, ताकि वो रिपीट ना हो, नो रिपीट। अब एक बार रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए इसके पीछे की इमेज आ रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम इस div वाले कोड को स्टॉप कर देते हैं ताकि हमें इमेज दिखाई दे। तो देखिए इमेज दिखाई दे रही है। अब ये इमेज कहाँ चाहिए, हमें सेंटर में चाहिए, इधर चाहिए, यहाँ चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जो अभी कॉन्सेप्ट हमने देखा, बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ पर लगाएंगे बैकग्राउंड पोजीशन। अब हमें लिखते हैं कि 100 की ये 100 पिक्सल्स खिसक जाए, ठीक है। तो टॉप और बॉटम ऊपर से 200 पिक्सल खिसक जाए। तो देखना ये 100 पिक्सल लेफ्ट से, टॉप से बॉटम, टॉप से कितना 200 पिक्सल ये क्या होगी, खिसक जाएगी। तो देखिए 100 इधर से टॉप से, देखिए खिसक गई। तो इस तरीके से हम ये कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि राइट से बॉटम, ठीक है, राइट सेंटर कर देंगे, लेफ्ट सेंटर करना है, ये सेंटर सेंटर करना है। तो सेंटर सेंटर लगाना हो तो सेंटर सेंटर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, सेंटर अगेन सेंटर। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखोगे कि इमेज बिल्कुल सेंटर में आ गई है। तो इस तरह से हम इमेज को सेंटर में ला सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन की हेल्प से। आई होप बैकग्राउंड की सभी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी जो डेली यूज़ में होती हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर विद फ्रेंड्स and do subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my all latest videos.